गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे इसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। इसमें हमने अभी पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर लगानी चाहिए। फिर हमने देखा, क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज को, कौन सी इंडस्ट्री, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्री, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। तो अगर आपने पिछले वाली वर्कशीट नहीं की होगी तो इस वर्ड को आप नहीं समझ पाओगे। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अगर आप सोच के देखें तो आजकल हर इंडस्ट्री में, मोस्टली इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील का यूज होता है। तो इसलिए ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है। और आयरन और स्टील से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े, तो ये हैवी इंडस्ट्री है। एंड जितनी बेसिक इंडस्ट्री क्या करती है, अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इसलिए बेसिक इंडस्ट्री है। आयरन, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन हमें इस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। इसका रेशियो कितना होता है, आयरन का रेशियो होता है 4, कुकिंग कोल का होता है 2 और लाइमस्टोन का होता है 1। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में इसका कितना रोल है, 2016 में 95.6 मिलियन टन ऑफ स्टील जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। इंडिया का रैंक है थर्ड, किसके प्रोडक्शन में, स्टील, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में, ठीक है। एंड जितना भी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंडर स्टील प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी है उसके अंदर। यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी छोटा नागपुर प्लेटू में लोकेटेड है। अब ये छोटा नागपुर प्लेटू में क्यों लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सस्ता लेबर मिल जाता है, ठीक है, लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाते हैं। आयरन ओर क्या होते हैं, अब आयरन ओर ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रॉक होते हैं या फिर ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है पास में ही है, प्रोक्सिमिटी का मतलब पास होता है, चीप लेबर मिल जाता है, लोकल मार्केट है वहां पे। अब यहाँ पे ना, अब अगर आप देखेंगे तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था ना, देखिए यहाँ पे आपकी इस एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अगर एक सेकंड के लिए। जब इंडिया और चाइना ने मतलब स्टार्ट किया था ना, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था ना इंडिया और चाइना में, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, तो ना ऑलमोस्ट ना इक्वल था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो एक सेकेंड भाई, मेरी वर्कशीट ही गुम हो गई है। तो अभी जो इंडिया है ना, मतलब अभी उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे चैलेंजेस दिए हुए हैं कि ये जो इंडस्ट्री है क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। एक तो हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। ओके, कुकिंग कोल अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पता है तो कल मैं बताऊंगी। और एक और बात अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। और जो लाइट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में हमारा सेकंड एक तरीके से प्लेस है इंडिया का। ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जंग बहुत कम लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंट है ये, लाइट वेट है ये, गुड कंडक्टर है हीट का, मेलेबल है। एंड जब इसको अदर मेटल के साथ मिलाया जाता है तो ये स्ट्रोंग हो जाती है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इंडिया में उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे टू की नीडेड एरिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो कि भाई जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रॉपर आनी चाहिए और रॉ मटेरियल चीप मिलना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री क्या होगी, प्रॉफिटेबल रहेगी। तो चलिए अब हम इसके आप लोगों के लिए एमसीक्यू कर लेते हैं, इसके एमसीक्यू नहीं सॉरी, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। तो पहला है आपका, इंपोर्टेंस क्या है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की भारत में। तो इंपॉर्टेंस ये देख लीजिएगा कि देखो, एक तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है भारत की। लाइट वेट है, इट इज लाइट, resistant to corrosion, a good conductor of a heat, malleable and becomes strong when it mixes with the other metal। और ये यूज की जाती है एयर क्राफ्ट बनाने में, बर्तन यूटेंसिल बनाने में, वायर्स बनाने में।
एंड इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, मतलब इसको स्टील की जगह भी यूज़ किया जाने लगा है, तभी इसकी जो है पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। कॉपर, जिंक, लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया है, आयरन ओर इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ नॉट फुली डेवलप्ड, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस, कि क्या रीज़न है कि हमारी आयरन और इंडस्ट्री जो है इंडिया में उतनी आयरन एंड एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है? उम हाँ, though India is important in iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform our full potential. किस लिए? कि जो कोकिंग कोल है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर की, और सप्लाई जो पावर सप्लाई है एनर्जी की, वाटर के लिए लगा लो या फिर पावर सप्लाई जो है वो उतनी रेगुलर नहीं है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर ये चीज़ें दूर कर ली जाएँ तो हमारी जो ये इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकती है, और अगर आप देखें तो ये काफ़ी मतलब बेसिक इंडस्ट्री है, तो और इंडस्ट्रीज भी फिर इससे ज़्यादा डेवलप होंगी। और जब भी किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग से वो देश डेवलप होता है। अगर आप कहें कि अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना में चीज़ें ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है? तो बच्चा अभी एक चीज़ बता दूँ आपको, ये चैप्टर आई थिंक सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक जितना हमारा ये चैप्टर हो गया है, आज इसका एमसीक्यू का क्विज़ है अनअकैडमी पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकंड, ये तो 7 बजे आपकी क्लास है, स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है अनअकैडमी पे। इसको जॉइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, कोड पूर्णिमा 10 यूज़ करेंगे अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो, एंड देन प्रेस नोटिफाई मी को प्रेस कर देंगे तो शाम को 7 बजे जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम ये क्विज़ अटेंड करेंगे आपका आज, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जितना चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है? सारे क्वेश्चन हमारे अच्छे से हो जाएँगे, और जो कांसेप्ट हमने जितनी भी इंडस्ट्री हमने पढ़ी है उसमें से भी एमसीक्यू होंगे, तो एक बार दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो और ज़्यादा से अच्छी से चीज़ें, जो कोई डाउट है आप वहाँ से पूछ सकते हैं, क्विज़ बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो पर्टिकुलर हर ये चैप्टर जैसे देखा जाए तो टर्म 1 के कंपैरिजन में जो है हमारा सिलेबस थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई एग्ज़ाम्स में पढ़ लेंगे, और हमें डिस्क्रिप्टिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए क्वेश्चंस में लिखने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।